परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। नया मन क्यों जरूरी है? यीशु उसी बात को यूहन्ना की पुस्तक में निकोदेमुस को बोलता है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। नया मन का मतलब हृदय परिवर्तन हो जाना, बुराइयों से एक आत्मिकता की बातों की ओर लगाना। लेकिन ये नहीं होता है जब तक कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता। जब तक परमेश्वर की दया नहीं होगी, हृदय बदलने वाला नहीं होता है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। क्या हमें चाहिए? बदला हुआ मन चाहिए? तो जोर से बोलिए यस। शरीर से जन्मा हुआ कोई शरीर से जन्म लेता है कोई बच्चा, तो वो एक पाप के स्वभाव की विरासत को लेकर पैदा होता है। लेकिन जब कोई यीशु पर विश्वास करता है तो एक नया जन्म होता है उसका शारीरिक नहीं, फिर उसका आत्मिक पवित्र जन्म होता है स्वर्ग के लिए। जैसे शरीर से जन्म लेता है इस संसार के लिए, और इस संसार में जब जन्म लेता है आत्मा से स्वर्ग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें ये छोटा सा भाप जैसा जीवन चाहिए या फिर सदा का जीवन चाहिए? इसीलिए प्रभु कहता है मैं कैसा करूंगा कि एक नया मन तुम्हें दूंगा, एक नया जीवन तुम्हें दूंगा। वचन भी कहता है कि जब तक पुराना नहीं जाएगा नया नहीं। लेकिन जो आत्मा, वचन कहता है ना कि मेरी विधियों पर चलोगे और मानोगे उनको, मेरी आज्ञाओं को, तो जब आज्ञाओं को कोई मानता है और विधियों पर जो चलता है उसका मन नया हो जाता है। हालेलुया। यही तो नया मन है। जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं यही तो नया मन है। और जो नहीं मानते हैं पत्थर का हृदय। और परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? साफ तौर पे बाइबल में लिखी हुई है। प्रेम करो, ईर्ष्या ना करो, द्वेष ना करो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, स्वाभिमानी ना बनो, ढीठ ना बनो, घमंडी ना बनो। उसकी आज्ञाएं हैं दीन नम्र बनो, क्षमा करने वाले बनो, दया दिखाने वाले बनो। हालेलुया। नए मन का मतलब क्या है? यीशु भी कहता तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। ये नया मन और नया जन्म वही तो बात है जो यहेजकेल की पुस्तक में कहता है प्रभु यहोवा कहता मैं तुम्हें नया मन दूंगा। और नया मन यीशु पर जब विश्वास करते हैं तो क्या नया हो नहीं गया है? हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यीशु पे विश्वास करने वालों को ही नया मन मिलता है। जब मैं शरीर से जन्मा तो एक पाप की विरासत मिली, लेकिन जब आत्मा से जन्मा तो पवित्र आत्मा की ओर से स्वर्गीय मीरास मिली। हालेलुया। ये है नया मन। और स्वर्ग में कौन वास करेंगे? जो परमेश्वर की आज्ञाओं के चलाए चलेंगे। हालेलुया। वही होते हैं मांस का हृदय वाले, जिनके मन में दूसरे के प्रति दया होती है। यीशु के अंदर मांस का हृदय था, पत्थर का नहीं था। इसलिए तो उसने दया की और इस जहान में आके हम पापियों के लिए उसने दया दिखाई, हम पापियों पे उसने प्रेम दिखाया। इसलिए वो कहता है कि मेरी लोगों को भी मैं एक नया मन दूंगा। हालेलुया। तो मेरे बहन भाइयों, जरूरी है हमें नया जन्म लेना, नया मन पाना। यहोवा कहता है कि मैं तेरे वंशजों को आशीष दूंगा पीढ़ियों तक, 1000 पीढ़ियों तक। यदि आज हम आशीष पाते हैं तो, यदि आज हम नया मन लेके उसकी आज्ञा मानते हैं तो प्रभु का वायदा है यदि वो पुराने नियम का परमेश्वर है तो वो नए नियम का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो यहोवा का वचन कलाम जो यीशु के द्वारा इस धरती पर आया, उसने अपने वचन के द्वारा प्रूफ करके दिखाया कि मेरा इकलौता बेटा तुम लोगों के पाप के बलिदान को पूरा करेगा और फिर तुम एक नया जीवन, एक नया मन पाओगे। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, ये वो पवित्र परमेश्वर की पवित्र बातें और पवित्र कलाम है जो किसी इंसान के अंदर नहीं होती है।
वो अपने बालकों पर इन भेदों को प्रकट करता है। वो अपने बच्चों को ये आशीष देता है कि वो कठिन कठिन बातों को समझते हैं, जो संसार की नहीं, जो परमेश्वर के उसे जो स्वर्ग में वास करता है उसकी पवित्र बातें हमारे जीवन में, हम पापियों के बीच में उसके बातें हमारे बीच में उसने दी। जैसे अभी बाढ़ आई हुई थी और कई गाड़ी वाले देखते हैं कि रोड के बीच में इधर से पानी क्रॉस करके उधर जा रहा, बड़ी तेज रफ्तार के साथ। कई लोग उसके अंदर घुस जाते हैं, ट्रक गाड़ियां पलट के और खाई में भी गिर जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको देख के और यू टर्न मार के वापस चले जाते हैं। हालेलुया। उन्हें पता है खतरा है, हमारे जीवन में भी खतरा होता है बुराइयों का, जो हमें नरक में ले जा सकता है। इसलिए उस बुराई से यू टर्न करके हमें प्रभु की ओर जाना है, उससे मुड़ के बुराई से और प्रभु की ओर जाना है। परमेश्वर सीने से लगाता है, जब तक हमारी पुरानी आदतें, पुराना से कठोरता का जीवन नहीं जाएगा तो नया भी नहीं है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर बना देता है। हालेलुया। पुराना खमीर मतलब जो तुम्हारा पत्थर जैसा स्वभाव था, जो तुम बुराइयां करते थे, जो तुम झूठ बोलने की, चोरी की, लालच की, द्वेष की, विरोध की, ईर्ष्या की, झूठी गवाही देने और अपनी लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा करने की आदतें थी, उस खमीर को दूर करो। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे उस पाप के लहू को रिफाइंड करता है, क्योंकि उसने फसह कर दिया है, हमारे लहू को शुद्ध कर दिया है, हमारे स्वभाव को नया कर दिया है। लेकिन जब तक नहीं जाएगा पुराना स्वभाव, तो कहता है शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। अखमीरी का मतलब बिना बुराई के तुम्हारा मन हो। और वो कब होगा? जब हम छोड़कर पुराना और नया प्रभु से मांगेंगे, मेरे मन को शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जब हम बोलेंगे प्रभु मेरे मन को नया कर, परमेश्वर कहता है कि तेरे पत्थर का हृदय निकाल कर, जो बुराइयों से पीठ घमंडता में भरा हुआ था और स्वार्थ से भरा हुआ था, मैं उसे बदल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो नया मन और नया जीवन ये बहुत जरूरी है कि विश्वास करने वाले के लिए। यदि हम पुरानी बातों को ही अंदर रखे रहेंगे तो आप नया अभिषेक आशीष प्रभु से नहीं पा सकते हैं, अगुवाई नहीं पा सकते। नया तभी आएगा जब पुराना जाएगा। हालेलुया। खमीर से अखमीर, खमीर से अखमीरी तभी हो सकते हैं जब हम अपनी मन को बदलकर प्रभु से नया मन मांगते हैं। प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर दे, तेरे लहू से धो दे प्रभु, और जिससे आप शत्रुता रखते हैं आप उसे मेल मिलाप कीजिए। यही है नया मन, यही है, इसी को समझना है। हम एक व्यक्ति के द्वारा जानेंगे जब प्रभु से कहता है नए सिरे से तुझे जन्म लेने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको इसलिए पहले ये बातें बता रहा हूं ताकि आप नए मन, नए जीवन को समझ सके। और उस वचन को जब हम जाएंगे यूहन्ना की पुस्तक में, तो हमें और भी आसानी हो जाएगी पढ़ने। एक वचन मैं आपको और पढ़वाता हूं, रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यता हो उसके साथ कहां चढ़ा दिया गया है? क्रूस पर, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ का मतलब हम अपनी इच्छा पूरी ना कर पाए। समझ रहे? स्वर्गीय जीवन पाने के लिए हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को खत्म करना होगा, क्योंकि क्रूस पे टांगने का मतलब क्या है? यीशु ने जब इस देह में आया, ऐसी देह में, तो कहां क्रूस पर अपने आप को दे दिया। जब तक वो क्रूस पर वो देह बोई नहीं गई, मारी नहीं गई, तब तक अलौकिक देह नहीं मिली।
जब तक वो धरती पे था तब तक अलौकिक नहीं था। उसकी देह जो है मिट्टी की थी, एक जैसा मिट्टी से बनाया जाता, हमारी तरह उसकी देह थी। स्वभाव में पाप नहीं था, लेकिन देह तो मिट्टी की थी। जब ये मिट्टी की देह खत्म हुई, उसके बाद फिर अलौकिक देह। जब हमारा पुराना मनुष्य तो मारा जाता है, यानी कि क्रूस पर चढ़ाया जाता है, अपनी अभिलाषाएं ना पूरी करते हैं तो दुख होता है। उस दुख को जब उठाते हुए परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को सौंपते हैं, तब हमारा नया मन होता है और एक अलौकिक हमें शरीर स्वरूप के लिए मिलेगा। क्योंकि हमने किसके लिए बलिदान कर दिया? अपना सुख, हमारे परमेश्वर के लिए। क्रूस पर जाने का मतलब क्या है? अपनी स्वयं की इच्छाएं पूरा ना करना और प्रभु के कामों के लिए दुख उठाना। हमारी ये देह जो है क्रूस पर चली गई है। यदि हम अपनी इच्छा पूरी करते तो स्वर्ग को खो सकते हैं। इस जीवन की इच्छा तो शायद आप पूरा भी कर लेंगे, कैसे भी चोरी चलाकी करके। हमें एक दूसरे को पता भी सकना हो, प्रभु दे भी देगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें वो देश दे दूंगा, क्योंकि वादा किया है मैंने, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आपकी इच्छाओं को परमेश्वर जानता है, पूरी भी कर देता है, लेकिन वो चाहता है कि हमारा मन नया हो जाए, मांस का, पत्थर का ना रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारा तो जिस दिन विश्वास किया था, उस क्रूस पर हमारा शरीर चढ़ाया गया था। यदि वहां हम नहीं चढ़े हैं तो फिर अलौकिक देह भी हमारी नहीं होगी। संसार के तो मजे हम कितने भी ले सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के जीवन के लिए हमें अपने आप को क्रूस पे क्या करना पड़ेगा? चढ़ाना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं आप? नया मन और नया जीवन। हालेलुया। जब तक कोई मन को नहीं फिराता है, नया जन्म नहीं होता है उसका। और नया जन्म कब होता है? जब अपनी देह को वो दुख उठाते हुए, अपनी स्वयं की इच्छा पूरी ना करते हुए, बल्कि परमेश्वर के लिए वो दौड़ धूप करते हैं, उसके काम, उसकी महिमा के लिए, वो लोग नई जीवन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बपतिस्मा जब लिया तो बपतिस्मा से पहले उसने सेवा शुरू नहीं की। उसने अपने स्वभाव के लिए बपतिस्मा नहीं लिया कि उसके स्वभाव में पाप था, क्योंकि तो निष्पाप था। उसने सेवा के कार्यों के लिए बपतिस्मा लिया। जब आपने बपतिस्मा ले लिया तो आप क्रूस पर चले गए हैं। अब आपको अखमीरी रहना है। अखमीरी का मतलब मेरी संसारिक योजनाएं नहीं, मेरे परमेश्वर की योजनाओं में हमें रहना है। बपतिस्मा इसीलिए होता है ताकि आप सेवा में, एक युद्ध में शामिल हो चुके हैं, एक लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। बपतिस्मा लेने के बाद किसके साथ? शैतान और उसकी सेना के साथ आप युद्ध में शामिल हो चुके हैं बपतिस्मा लेने के बाद। और युद्ध में कोई भी मौका नहीं होता उसको एंजॉय करने का, पीछे मुड़ने का। इसलिए यीशु कहता है, जो हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है, मेरे राज्य की योग्य नहीं है। जिसने बपतिस्मा ले लिया वो युद्ध में खड़े हो चुके हैं शैतान के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने। अब आप अपने लिए नहीं जी सकते। अब आपको उस कमांड में चलना होगा जो यीशु का वचन आपको बोलता है। हालेलुया। यदि हम नहीं चलते तो पत्थर का स्वभाव हमारे अंदर अभी भी, हम क्रूस पर गए नहीं है। और यदि आप मानते हैं आज्ञाकारी 3 नंबर है, तो आपके अंदर नया मन दे दिया है प्रभु ने। हालेलुया। समझ रहे? नया मन नया जीवन क्या है? अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। निकोदेमुस जो यीशु के पास एक व्यक्ति आया था। आप ज्ञान रखिए कितना भी, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा। बिना चले हम एक अलौकिक जीवन को नहीं पा सकते। संसार के सुख को परमेश्वर दे देगा, क्योंकि वो और लोगों पर भी दया करता है जो गुणगान नहीं करते। पक्षियों पर भी दया करता, पशुओं पर, पूरी सृष्टि पर वो दया करता, भरपूरी उसी की है। लेकिन जो स्वर्गीय आशीष हमें लेनी है, जिसके लिए प्रभु के पीछे आप दौड़ रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, वो तो तभी होगी जब हम अखमीरी हो जाएंगे, नया मन पाए हुए होंगे। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते।
उनके अंदर नया मन आया नहीं है, क्योंकि पुराना गया नहीं। पत्थर का हत्या अभी भी लिए घूम रहे हैं। ज्ञान तो दिमाग में रहता है, लेकिन यहां पर भावनाएं होती हैं। ज्ञान से यदि पत्थर का हृदय और ज्ञान है तो घमंड होते हुए देर नहीं लगती। लेकिन यदि 3 नंबर मांस का हृदय होगा तो वचन तीर की तरह वहां पर जाकर बीज के समान उपजाऊ होंगे और आपके जीवन से फलवंत करेंगे। हालेलुया। इसलिए यदि आपका मन नया हो चुका है मांस का, तो आप रुक नहीं सकते उसका बयान किए बिना। नहीं तो फरीसियों जैसा ज्ञान तो होगा, लेकिन नया मन नहीं होगा। नया दिमाग तो होगा, मन नया नहीं होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? आज इस बात को आप सोच लीजिए। फरीसी जो निकोदेमुस रात को क्यों गया? ताकि उसकी इमेज में कोई फर्क ना पड़े, ज्यादा लोगों को पता ना चले कि यीशु से मिलने आया था हमारा प्रधान, यहूदियों का प्रधान यीशु से मिलने गया। यार इतना पहुंचा हुआ आदमी है वो। हालेलुया। लेकिन यीशु तो यीशु है जिसके कलाम में लिखा हुआ कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये व्यक्ति रात को क्यों गया? क्योंकि इसे अपनी भी इमेज देखनी थी। मैं भी तो प्रधान हूं। क्या हम ऐसा सोचते नहीं है कई बार? मैं भी तो हूं। ऐसा नहीं होता? होता है। मैं भी हूं, इससे तो अच्छा ही हूं, इससे अच्छी हूं। चलो प्रभु का धन्यवाद। ऐसी फीलिंग होती है मन के अंदर, क्योंकि जब तक हम देह में हैं ऐसी बातें हमारे अंदर होती रहेगी। लेकिन हमें उनको दिन भर उन बातों को कमजोर करना है, उनसे युद्ध करना है कि शैतान जो मेरे अंदर इन भावनाओं को लेकर आता उन्हीं से तो लड़ना है, उन्हीं से तो युद्ध है। बपतिस्मा पाने के बाद आप एक भर्ती हो चुके हैं, युद्ध में खड़े हो गए हैं, आपको उतार दिया गया है। यदि आप खड़े ही रहेंगे तो शैतान छोड़ देगा। हालेलुया। मतलब क्या है? बपतिस्मा पाते ही आप युद्ध में हैं। आपको एक हथियार दे दिया, अधिकार दे दिए हैं परमेश्वर ने कि युद्ध करो शैतान के साथ। प्रार्थना शक्ति मजबूत बनो, भाई बहनों में प्यार प्रेम से रहो, क्योंकि तुम्हें नया मन दिया गया है, नया जीवन दिया गया है। तुम अब अपने लिए नहीं हो कि अपनी प्रशंसा के विषय में, अपने स्वार्थ के विषय में सोचो, क्योंकि वो तो क्रूस पे जा चुका है। क्योंकि तुम यीशु के साथ मारे गए हो, गाड़े गए हो। अब तुम अपने लिए नहीं, यीशु के लिए जियोगे। हालेलुया। तभी तो सामर्थ के काम होंगे। नया जीवन समझ में आ रहा है? नया मन हो रहा है, कुछ नया जा रहा है, पुराना कुछ पुराना बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नया आ रहा है। जितना आप पुराना फेंकेंगे उतना ही नया अंदर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, प्रभु चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे मेल मिलाप बनाए रखना चाहता है। और शैतान क्या करता है? संसार की बातों के द्वारा आपको दूर करना चाहता है, क्योंकि इसके पास संसार की हजारों तरीके की योजनाएं हैं जो आपको प्रभु से दूर कर सकती हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी प्रभु बताता है वो है प्रेम, जो आपको प्रभु की ओर बनाए रख सकती है। हालेलुया। तो आगे क्या कहता है फिर वो? क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। इसका मतलब वो भी परमेश्वर को जानता है। यूं ही सरदार नहीं है वो, यूं ही प्रधान नहीं है, यूं ही नेता नहीं है उनका, क्योंकि उसे पता है इतना तो कि परमेश्वर ही सामर्थ के काम दिखा सकता है। और वहां पर वो गया और उसने कहा, और वो सारी बात कही। उसको गुरु भी बोलता है। हे रब्बी, रब्बी का मतलब गुरु। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। सीधा यीशु ने डायरेक्ट बोल दिया। उसको कोई भी इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करी। क्यों?
यदि हम जैसा कोई होता तो प्रभु कई बातें समझाता, क्योंकि हमें पता नहीं है। उसको सारी बातों का पता था, सारी व्यवस्था को जानता है, इसलिए सीधा यीशु ने उसको अटैक किया कि तुझे सच सच कहता हूं नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। अभी आप लोग सब वचनों को जानने के बाद यदि गलती करते हो तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा, आपको मनाऊंगा थोड़ी बच्चे के साथ, डायरेक्ट बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप उन बातों को तो जानते हो। वैसा ही ये भी जानता था, यीशु ने डायरेक्ट बोल दिया कि तुझे नया जन्म लेने की जरूरत है। तू चाहे भले ही परमेश्वर का सारा ज्ञान रखता हो, लेकिन मन अभी भी पत्थर का है, तो प्रेम करना नहीं जानता है। अभी भी तेरे अंदर अपना स्वाभिमान जो रात को मिल रहा है, यीशु क्या जानता नहीं है? अभी भी छुपाना चाहता है अपने आप को, यीशु को स्वीकार करना चाहता है लेकिन अपने आप को छुपाना चाहता है। तो वही मुझे पूछता, यीशु आप सही कर रहे हैं। यदि मेरे साथ होता, मुझे विश्वास करता, तो वही ना पूछता तू कि यीशु जी आप सही कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन यीशु को सहयोग की जरूरत नहीं है, यीशु अकेला सामर्थ्य है। हालेलुया। और जिसका हिमायती खुदा होता है उसको किसी सपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती है, अपने आप खड़ा कर देता वो उस व्यक्ति को। हालेलुया। क्योंकि आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग, विश्वासियों के लोग, परमेश्वर उनसे कभी दूर नहीं रहता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? यहाँ पर वो व्यक्ति, यीशु ने उसको साफ तौर पे बोल दिया कि तू नया जन्म ले भाई। उसको जानता तो था यीशु को, लेकिन उसके प्रेम को वो नहीं जानता था। हालेलुया। कई लोग ऐसे नहीं होते जो सिर्फ अपने लाभ के लिए यीशु के पास आते, व्यक्तिगत लाभ, अपनी पर्सनली लाइफ के ये हो जाए वो हो जाए के लिए यीशु के पास आते। वो फरीसी भी इसलिए आया, अपने व्यक्तिगत पर्सनली लाभ के लिए, कि मुझे बस मेरे अंदर मेरे साथ यीशु की तालमेल, क्योंकि मैं प्रधान हूं, यीशु मेरी कुछ तो सर्व करेगा। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? आ गई ना उसकी सारी बात समझ, कितनी समझ है उसके पास है? सरदार है, नेता है यहूदियों का वो भी, लेकिन जब यीशु ने एक बार सीधा बोल दिया कि तुझे नए सिरे से अब जन्म लेना है, तो उसकी बुद्धि क्या काम कर रही है? अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो कैसे जन्म लूंगा? ज्ञान का पता चला। हमारा प्रभु जड़ खोदता है, एक एक मन को जमा, छोटे छोटे कुणक भी होंगे पत्थर के, उन भी साफ करेगा धीरे धीरे। एक बार, दो बार, 10 बार संगति मांगे, हाथ छोड़े हो गए, ऐसे नहीं। और कहता है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूंगा तो फिर कैसे विश्वास करोगे भाई? जिन चीजों को तुम देखते हो, तुम्हारे बीच में होती हैं, उन चीजों को तुम बनाए नहीं रखते, उनको तुम नहीं सीखते हो, तो फिर स्वर्ग जो नहीं देखा है उसको कैसे समझ पाओगे? यदि मैं वहां की बात बताऊंगा तो मेरे बहन भाइयों, प्रभु चाहता है कि हमारा मन नया हो जाए, क्योंकि जब तक नया, पुरानी समस्याएं जब तक बाहर नहीं जाएंगी, तब तक नया आशीष नहीं आएगी, नया प्रतिफल नहीं आएगा। हमें मनों को चेंज करना है, हमें अपने स्वभाव को, जो कठोरता का या कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु के वचन के विरुद्ध में है, उनको दूर करना होगा। और जहां हम रहते हैं वहां परमेश्वर की महिमा करनी होगी, तभी एक अच्छा प्रतिफल माना जाएगा। यदि फलों को कोई ना तोड़े तो क्या होता है? फलों को कोई ना खाए तो क्या होगा? वो पक के टूट के अपने आप गिर जाएंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए फलों को अपने पास ना रखिए, उनको उंडेलिए बाहर। जितना प्रभु से पाते हैं उंडेल दीजिए, आपको डबल मिलेगा। आपको 10 गुना, कहते हैं ना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल आपको मिलेगा। जब तक उंडेला नहीं जाएगा, दूसरा कहां से आएगा?
इस बात को सीख लीजिए, चाहे हमारा जीवन की कोई भलाई के काम हो, चाहे हमारे मन की बातें क्यों ना हो, जो प्रभु के वचन के अनुसार ना, उनको यदि जब तक हम नहीं छोड़ते हैं तो नया नहीं परमेश्वर अगुवाई नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना है, नया मन बनाना है और प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे एक नया मन दे, एक शुद्ध मन दे, जैसे दाऊद प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर मेरे मन को नया और शुद्ध